ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमते नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी राजराजेश्वरी चैतन्यमयी मां कल्याणमयी प्रमोदयामयी प्रेममयी मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। ओम दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय नमः। ग्रामदेवी ग्रामदेवताय नमः। कुलदेवी कुलदेवताय नमः। इष्टदेवी इष्टदेवताय नमः। पितृपुरुषेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शना भवतु शनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम शवारूढां महाभीमां घोरदंष्टां असन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुण्डभयकरां शिवां मुण्डमालाधरां देवी ललज्जिह्वादिगाम्बराम् एवं संचिन्तयेत् कालीं श्मशानालयवासिनीम् एवं चिन्तयेत् कालीं श्मशानालयवासिनीं माँ जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम काली पूजा के लिए और चंद दिन बाकी रह गया। बहुत से मेरे फॉलोअर्स व्यूअर्स शिष्य छात्र तो किसी को नहीं कहता हूँ, जो यहाँ से शिविर समापन करके गए और कई प्रकार के साधना शिविर अटेंड करके गए हमारे गुरुकुल से, उनका डिमांड है, ऑर्डर है या अनुरोध है कि इस बार माँ कालिका के पूजा के बारे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा आलोकपात करिए। तो उसी हिसाब में मैं इस विषय को छेड़ रहा हूँ। नेचुरली आदमी एक स्वार्थी जीव है, बिना फायदा में कुछ नहीं करता। और माँ कालिका के पास वही लोग आते हैं जिनका सारा रास्ता बंद हो चुका है और कोई रास्ता बचा नहीं, बाकी नहीं है। हर जगह से फेल खा चुके हैं, कोई रास्ता और नहीं है। तो आखिरी रास्ता माँ कालिका के पास। और ये देव दानव युद्ध में भी वही हुआ, देवी दानव युद्ध में भी वही हुआ। जब सारे एनर्जी फेल खा रहे हैं तो फिर माँ काली का आविर्भाव होता है। द एंड ऑफ ऑल एनर्जी, द काली इज द सुप्रीम एनर्जी। इससे बड़ा और नहीं है। आप बोलोगे यार काली को बड़ा बोलते हो, महान बोलते हो। हाँ, नेचुरली ये जितने भी भगवत सत्ता है, मैं किसी का निंदा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कालिका पुराण पे आप जाओ या माँ कालिका साधक जितने सारे हैं, टुच्चे से टुच्चे, छोटू से छोटू, ऊर्ध्वर चक्रधरपुर, कोई भी साधक के पास मिल जाओ जिनको कुछ नहीं आता। मतलब माँ काली का ना एक बीज मंत्र, एकाक्षरी बीज भी ठीक से उनके मुंह में उच्चारण नहीं होता, तुतला के भी नहीं बोल सकते। काली के जगह में ताली भी बोलते हैं, ये भी बड़े ताव से बोलते, बात देख लेंगे, ताली माई तुमको तोड़ेगी नहीं। ठीक है। और बड़े बड़े महानतम काम ये लोग कर लेते हैं। दो प्रकार के साधक हैं, एक शोबाजी वाला है,
माला वाला पहन के लाल लाल सब नौटंकी करके बाहर में बड़ा बड़ा छोड़ के, ठीक है, उनके अंदर वो भाव आया तो कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, अच्छा है। दूसरा ये है कि अपने पूरा सिस्टम को छुपाते हैं, एकदम शो नहीं करते कि हम माता रानी का साधक हैं, सेवक हैं, पूजक हैं, या जो भी हैं, है ना, तांत्रिक वे में करते हैं, वैदिक में करते हैं, वो कोई नहीं बताते। दे आर वेरी सीक्रेट साधका। कभी गलती से मुंह में निकलता भी नहीं कि मैं काली का पूजा करता हूँ या काली का साधना करता हूँ, सेवा करता हूँ, जाप करता हूँ, तप करता हूँ, मंत्र करता हूँ, तंत्र करता हूँ, हवन करता हूँ, कभी मुंह से इतना जल्दी नहीं निकलता। गुह्यादि गुह्य विद्या बताया गया, और इसीलिए गुप्त स्थान का लॉर्ड है माँ काली। बेसिकली काली का पूजा सबको करना चाहिए। माँ काली का पूजा ऐसा कदाचित नहीं है जो वैष्णवाइट्स हैं वो नहीं करेंगे, या शैविक नहीं करेंगे, गणपत्य नहीं करेंगे, शाक्त नहीं करेंगे, ना 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 ना। काली इन सब से ऊपर है। अब ये जो काला का रूप दे दिया गया ना, काली और वो विवस्त्रा निर्वस्त्रा वसन विहीनाम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम शंख चक्रधराम खड्ग त्रिशूलधारिणीम, ये तो एक दोनों समझ सकते हैं, एक मिथक समझ सकते हैं, एक विश्वास समझ सकते हैं, या कोई ट्रैक नहीं था तो ट्रैक लगा दिया। बट एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट ये है, तम तमैव सूक्ष्मा तमैव सूक्ष्मा स्थूला तम व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी निराकारा साकारा कस्त्वं वेदितुमर्हति उपासकानां कार्यार्थं श्रेयसे जगदामपि दानवानां विनाशाय दस्येनानाविधातनोः। काली एक सूक्ष्माति सूक्ष्म, आपके थिंकिंग कल्पना से परे, प्रचंड सूक्ष्म, और स्थूल से परे प्रचंड स्थूल, व्यक्ता स्वरूपिणी, इज ए मैनिफेस्टेड एंड नॉन मैनिफेस्टेड। वो जो व्यक्त नहीं है और वो जो अव्यक्त है, वो जो व्यक्त है और महाव्यक्त है। बेजा से आउट हो रहा है ना? हाँ, कैसा बोला? महामाये। अब ये माया शब्द का एक माँ है, एक माया है, और ये परम माया स्वरूपिणी, जो नहीं है लेकिन है, जो है लेकिन नहीं है, जो दिखाई देता है लेकिन नहीं दिखाई देता, जो नहीं दिखाई देता है लेकिन दिखाई देता। थोड़ा भेजा से आउट हो जाएगा ये विषय। काली का पुराण जब कथा में करता हूँ ना, तब इसके ऊपर व्याख्यान करता हूँ, और मैं उधर भाग जाऊँ व्याख्यान में तो आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। क्योंकि इस वीडियो का मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको ये मैं प्रतिपादित कर सकूं कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट एंड व्यू में ये काली पूजा इतना आवश्यक क्यों है। यही मात्र लक्ष्य है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं इसी ट्रैक में चलना चाहता हूँ। और इसका साधना पहले कौन किया था, क्या फ़ायदा देता है? एक नंबर, लग्न में जिसका शनि हो, लग्न में शनि माने दुख, पीड़ा, कष्ट, शारीरिक यंत्रणा, संभवतः किसी किसी को पार्शियल पैरालिसिस का भी संभावना होता है। यति उग्र अति पीड़ित गोचर सपोर्ट कर दिया तो। द्वितीय में शनि जिसका है उसको बोलते हैं शोक, दुख। जिंदगी में एक शोक के साथ ही जीता है, वो शोक के लिए जिंदा है। कभी कभार इसको अशांति भी कहते हैं,
है सब कुछ और कुछ नहीं है, पति है लेकिन नहीं है। इसे कहीं कहीं दुर्भाग्य भी कहते हैं। लकड़ी से कमाएगा, दूसरा किसी से भी कोशिश कर ले उतना बढ़िया नहीं कमा सकता है। द्वितीय में शनि, तो एक ही वर्ड है, खना बतन में आता है एक ही वर्ड। द्वितीय क्या? सुख। तीसरा क्या? लक्ष्मी। तो ठीक है, उनको जरूरत नहीं, ऑलरेडी लक्ष्मी इज देयर। चतुर्थ क्या? बिलढैया शनि में जन्म हुआ है, चंद्रमा से चतुर्थ में शनि इसका चल रहा है। जिंदगी पीड़ा, सुख के घर में दुखेश और पीड़ा। ये तो लग्न में द्वार द्वितीय का बात बता दिया ना। तृतीय तो बहुत बढ़िया, राजयोग। चतुर्थ में जाए ऐसा व्यक्ति मेहनत करे नहीं मिले, माइंड फ्लक्चुएट करे, स्विंग करे, अब ये काम करे कुछ देर के बाद और करे, क्योंकि चतुर्थ का वो मन भी कहा गया, माँ भी कहा गया, भूमि भवन वाहन भी कहा गया, सुख का भी स्थान कहा गया। और तो शनि जहाँ बैठता है बढ़ाता है, लेकिन मैं आज तक ऐसा चतुर्थ शनि में जन्म जातक नहीं देखा जिसके पास कुछ है, आज तक नहीं देखा, इतना सारा कुंडली देखने के बाद। हाँ, लेकिन जो उसका रेमेडी कर दिया, मैं जो रेमेडी देता हूँ वो कर दिया, लाइफ उसका ओके हो गया। किसका? बोला यही काली का ही। हाँ, लेकिन उसके लिए बाकी प्लैनेट को भी देखना पड़ता है कि ये काली का ट्रैक में जाएगा या नहीं जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पेनफुल जो चंद्रमा शनि है आफ्टर 4, दैट इज 8। 7 दुख देता है, जरूर भय देता है। हर शनि का एक एक, जैसे पंचम शनि गजमूर्ख, गंडमूर्ख, सोना दे दो हाथ में चूना हो जाएगा, पनौती, अशुभ। लेकिन इसको लग्न से नहीं देखना, लग्न से देता है लेकिन उतना नहीं देता है, चंद्रमा से पंचम। ये ऐसे व्यक्ति जिंदगी में बहुत मेहनत करता है, दूसरे खाते हैं, दूसरे के बुद्धि में चलने वाला। कोई भिड़ा दिया, चलो आंदोलन करेंगे, चला बेटा। कोई भिड़ा दिया, ये करना है, चला बेटा। नहीं हुआ, फिर कहीं। तो ये बड़ा पेचीदा पांचवा शनि, और बहुत अशुभ देता है, अशुभ फल देता है अगर दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पंचम शनि में ये पंचम चतुर्थ का आमिर नहीं देखा, लेकिन पंचम का आमिर देखा हूँ। अच्छा शनि हो, मतलब स्वगृही टाइप हो, या ऐसा जो मुदित अवस्था में हो, बढ़िया हो, तो दे देता है। लेकिन पंचम शनि में नर्वस प्रॉब्लम, नर्वल वीकनेस एंड नर्व्स में साइटिका पैरालिसिस, सर्विकल स्पॉन्डाइलिटिस ये देता है, और भयंकर देता है। बात का बीमारी ये कब देगा? वो महादशा, अंतरदशा, गोचर। नेक्स्ट है छठा शनि, तो बहुत बढ़िया है, उसमें डिस्कशन ज़रूरत नहीं है। सप्तम शनि भय देता है, प्रचंड भय, बिना फालतू का भय। अभी देखो, अगर कोई सिंह वाले होंगे, सिंह राशि वाले, अभी से भय शुरू हो गया होगा, फियर फोबिया, और उस भय के लिए जीवन में कुछ नहीं पा पाते। मिलता हुआ एकदम सामने रसगुल्ला रहेगा, ओ बुढ़ी खाबो ना, क्यों बे, डायबिटीज हो जावे। वो खाएगा नहीं। ठीक है, बांग्लाয় বলছি। मिष्टी खाबो ना, बड़ा डर के जीते हैं। और ठंडा हुई बुढ़ी बाबा, ठंडा होवे ना, डरते डरते जीते। अष्टम का शनि मरणतुल्य शनि, मरणतुल्य पीड़ा का शनि, कंटक शनि। आयु तो दे देता है, बाकी जिंदगी को रगड़ देता है, मतलब नौकर बना के जन्म किया है। लग्न का शनि भी आदमी को नौकर बनाता है, चाकर बनाता है, भृत्य बनाता है, दूसरे का पीछे, मतलब बिना सोचे समझे ऐसा व्यक्ति निकलता है। एक नौकर चाकर, जूता भी किसी को बोला उसका मालिक का या उसका ना, शू भी पॉलिश कर देगा, एकदम शू पकड़ के धो के सर में माथे रख के। लेकिन कभी कभी लग्न का शनि आदमी को एक विलियन बना देता है, कभी कभार, सब नहीं, एक नेगेटिव कैरेक्टर इन द लाइफ, अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, परिवार के लिए भी। और बहुतों को देखा हूँ ऐसे, संभव सबका नहीं कह रहा हूँ, सब नहीं, बाकी प्लैनेट भी देखना। कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, जेल, चोर चपेट एक्सीडेंट,
इनके पास सब रहता है, रोग रिपु ऋण कभी साथ नहीं छोड़ता। गुप्त शत्रु बना ही लेते हैं, जहाँ जाए शत्रु बनाए। डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ शनि, डिग्री वाइज बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब बोला जाता है। लेकिन द चांसेस इज मोर। अष्टम के बाद नेक्स्ट पेनफुल शनि होता है नवम, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। भगोड़ा बनाएगा, कामचोर बनाएगा, आलसी बनाएगा, कभी कभार ये जिंदगी के दौड़ से पीछे हट जाने वाला, आइसोलेशन देने वाला बन सकता है, सब कंडीशन पे नहीं। संन्यास योग भी बनाता है। धर्म के घर में पाप ग्रह, धर्म के घर में क्रूर ग्रह, पिता के घर में पाप ग्रह, तो जैसा फल होना चाहिए आप समझ लो उसमें, ये दे देता है रिजल्ट। नेक्स्ट, द पेनफुलेस्ट टू पेनफुलेस्ट, द सॉलिड पेन, दैट इज 12th शनि एंड द बेस ऑफ बकरी शनि हो, पीड़ित शनि, नीच का शनि, द्वादश का हो। अच्छा से अच्छा फल तो संन्यास, अच्छा से अच्छा फल तो करोड़पति भी दिखाऊं, लेकिन बुरा से बुरा फल तो जेल के अंदर दिखाऊं। बुरा से बुरा फल एक्सीडेंटल डेथ भी दिखाऊं, अपमृत्यु कोई नहीं बचा सकता। और मैं यहां शनि का बात आपके कुंडली का इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि शनि का इष्ट देवी है काली। और जानते हो शनि से तो उसका बाप भी डरता था और भगवान शिव भी पानी के अंदर छुपते थे। और शनि का 7.5 में तो जगन्नाथ भगवान को भी भूखे घूमना पड़ा। हमारे जो लॉर्ड जगन्नाथ पुरी लक्ष्मीहीन हो गए। और शनि के महादशा, अंतरदशा, ढैया, पनौती, कंटक, 7.5 इजिकल टू और कुछ नहीं है, लक्ष्मीहीनता। और इस समय लक्ष्मी का पूजन करने से भी लक्ष्मी माई सुनने वाली नहीं है। कितना भी पटा लो लक्ष्मी माई को, पटने वाली नहीं है। कितना भी आप भुला लो, फुसला लो, वो लक्ष्मी आने वाली नहीं है। वो गया लक्ष्मी, आया लक्ष्मी, गया लक्ष्मी, गया तो गया। तो इनके जीवन में सबसे बड़ा रोग दरिद्रता का बनता है, धनहीनता का बनता है, धन हानि प्राण पीड़ा का बनता है, रोग रिपु ऋण और चोर चपेट एक्सीडेंट का बनता है, और मान सम्मान, सबसे बड़ा मान सम्मान हानि बनता है। शत्रु तो इतना बनते हैं ये टाइम पीरियड में आप हिसाब नहीं कर सकते। लेकिन ये सबके लिए है ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है। लेकिन 100 में से 70-80% का होना ही होना है। बाकी 20-30% का माफ कर दो, नहीं होगा उनको कुछ। पिता का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, उनके पूर्व जन्म का धर्म और कर्म का शक्ति, इस जन्म में शनि उसको दंड नहीं दे सकता, ऐसे उंगली भी नहीं लगा सकता। ऐसे बहुत है। एकादश शनि में जन्म हुआ है तो शनि कुछ भी कर लेना उसका अच्छा ही करेगा, तो वो अलग है, उनको छोड़ दो। तो कुंडली में ये स्थिति में बता दिया आपको, ऐसे लोग बिना कालिका माई, देखो ये कालिका माई अलग है, मैं यहाँ माँ दक्षिण कालिका बात कर रहा हूँ। और कालिके माई का बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे मतलब म्यूटेंट रिजल्ट्स हैं। ऐसे आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द वेरी टॉप मोस्ट इज़ माँ दक्षिण कालिके, और कोई उसको महाकाली बोलते हैं। उसके बाद भद्रकाली है, श्मशान काली है, गुह्य काली है, संध्या काली, ऐसे करके पूरा सीरीज दैट इज़ कंप्लीट। कोई अष्टकाली बोलता है, कोई द्वादश काली बोलता है, कोई दशम काली बोलता है। 10 महाविद्या है इसलिए 10 काली बोलता है। भाई अपना अपना रीच है, जैसे जैसे समझ है आप समझ जाओ, उसमें मुझे कोई नहीं कहना। क्योंकि ये इतना गुह्य से गुह्य विद्या है कि जहाँ सहस्त्रकाली तक का भी बात कह दिया गया। तो ये कैसे उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई, कभी आपका मेरा कालिका महापुराण में बात हो तो मैं फिर कालिका महापुराण से बात करूं तो उसमें होगा। वो मेरा विषय नहीं है। आप दिस टोटल सब्जेक्ट इज़
Focus in one subject, that is astrological point of view, why you practice Kali and how you practice. This is only the matter, not more than that. अभी कैसे उत्पन्न हुए, क्या हुआ, वो ये वो उतना सब नहीं जाना है उधर। देवी भागवत और कालिका पुराण कथावाचक हैं, बोले तो बोलते गए, क्या मतलब है उसका नहीं। टू द पॉइंट ऑन द सब्जेक्ट आपके लिए आवश्यक कार्य, और मैं आपको ये कन्विंस कर सकूं कि ये जो काली का पूजा आ रहा है, ये जैसे हमारे एक साल के अंदर महारात्रि 4 महारात्रि मुख्य है, उसमें से ये महारात्रि सबसे मुख्य मैं मानता हूँ, प्रचंड मुख्य है। जैसे शिवरात्रि है, ऐसे माँ कालिका के जो रात्रि है वो प्रचंड है। मैं शायद जब से होश आया और जब से मैं जाना, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अपने आप को काली माँ का साधक और पूजक और वो जो भी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, नो। लेकिन मैं ऐसे उस रात मैंने, जैसे शिवरात्रि मानते हैं, इसको भी ऐसे ही मानते हैं, और मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ऐसे ना भी आप ना ही समझें तो अच्छा है। तो बाप ऑनलाइन गेम काली काली महाकाली कालिके पापनाशिनी सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्तुते। काली माँ का जन्म इस धरती में इसीलिए हुआ, या प्रकट इसीलिए हुई, क्यों? काली काली महाकाली कालिके पापनाशिनी, नाम लेने मात्र से आपके सारे पाप धुल गए। अच्छा, पाप आए कहाँ से भाई? ऐसे क्या कर लिए? आदमी मार लिए, डकैती कर लिए, और वो सब जो नहीं करना चाहिए वो सब कर लिए, कहाँ से पाप आ गया? देखो, पाप आप किए हैं नहीं किए हैं अलग बात है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कायेन मनसा वाचा कायेन वाचा मनसिन्द्रवा बुद्ध्यात् बनावा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। ये जो भी काय मन वाक्य में जैसे भी ज्ञात अज्ञात में जो गलती हो जाते हैं, या चलो पाप नहीं होता है, जैसे जैसे हम लोग जीवन चलता है, शनि का महादशा भोग लिया, कोई राहु का महादशा भोग लिया, कोई और पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और आपके अंदर आपके पर्सनालिटी में आके ज्ञात अज्ञात में आपके अनिच्छा इच्छा स्वरूप कई सारे पाप आप ये अनिच्छा सत्व हो जाता है, कर लेते हैं, घट जाता है। गाड़ी चला रहे हो, कहीं सांप बिच्छू मर गया, कहीं कुत्ता मर गया, ना चाहते हुए भी किसी के साथ अनाचार दुराचार कर दिए, ना चाहते हुए भी किसी को ठग लिए, किसी को कुछ भी हो गया, किसी का मन को दुखा लिए, किसी का मन में कष्ट हो गया, और उसका एनर्जी आपके अंदर आके स्टॉक आउट हो रहा है। और चलो राहु महादशा पार भी हो गया, तो राहु जब आपको पूरा ग्रास किया था, या शनि आपको पूरा ग्रास किया था, और उसमें जो भी रेसिडुअल एनर्जी है, दिस ऑल आर, एंड द वन डेफिनेशन ऑफ पाप इज एक ही है, पर पीड़न ही पाप है। दूसरे को जब पीड़ा देते हो ज्ञात अज्ञात में, नहीं जानते हुए, किसी का भला करने के लिए भी गए और आप पीड़ा दे के आ गए। आप सोचो, आपकी ज़िंदगी में कोई है XYZ, या कोई भी अपने छात्र है, शिष्य है, लवरा है, लवरी है, पति है, पत्नी है, आप उसका भला चाहने के लिए बोले और उसको हृदय दर्द दे दिया, पीड़ा हो गया, तो प्रपीड़न तो हो गया ना। तो वो जो पाप है उन सबको विनाश करने के लिए, क्योंकि अब सोचो कोई अज्ञानता में आपको अभिशाप दे दिया कि मेरा बूंद बूंद आंसू तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा हो कि अच्छा हुआ और अच्छा हुआ, ऐसा और हो जाए। ठीक है, मूर्खों को बोलने में प्रॉब्लम है क्या? अज्ञानी लोगों को बोलने में, क्योंकि वो ना समझना चाहते हैं, जो उनको दिखाई दिया वो सच मान लेते हैं, वो अंदर घुसते नहीं है, घुसने के लिए उनके पास ना टाइम है ना फुर्सत है। तो ऐसा भयंकर एनर्जी को बैकथ्रस्ट कौन देगा? बैकफोर्स कौन करेगा? काटेगा कौन? अच्छा, खाली काटने से तो नहीं, उसको उल्टा भी ठोक देना है ना। मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा? ये एक ही एनर्जी है, जैसे हम लोग विपरीत प्रत्यंगिरा साधना, कोई भी कुछ भी कर दे वो रिवर्स उसी में जाके ठोक देता है। ये सबके लिए नहीं है, बिना गुरु में मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस लाइन में घुसने से पहले जो भी घुसते हैं ना, वो पहले कर लेना चाहिए, करो फिर आओ। अदरवाइज जब इस रास्ते पे जाते हो और आपके पास जो भी नेगेटिव ऊर्जा हिट करते हैं
और अगर आपके पास ये विपरीत प्रत्यंगिरा नहीं है फिर, और ये विपरीत प्रत्यंगिरा बहुत सारे प्रत्यंगिरा हैं, और अगर ये नहीं है तो आप समझ लो हिट हो जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए विपरीत प्रत्यंगिरा में यही है कि कोई भी ऐसा एनर्जी आपके तरफ आ रहा है, सीधा भड़ाम भड़ाम ठुक जाएगा उसको। और ये भी एक टॉप सीक्रेट साधना है, खाली टॉप नहीं, टॉप सीक्रेट, टॉपेस्ट सीक्रेट। वो साधक कभी किसी को नहीं बोलता, नहीं बोलना चाहिए, नहीं भी आप बोलना। क्यों? क्योंकि आप अपने एनर्जी के साथ काम कर रहे हो यार। और हमेशा याद रखना, मित्र ही शत्रु बनते हैं और शत्रु कल मित्र भी बन जाते हैं। और जो मित्र शत्रु बने, क्या गारंटी आपके नाम पे कांटा नहीं ठोक दे, और ठोके कांटा तो उसी में ठुकवाओ भाई। ठीक है, तो क्या करोगे? यही तो संसार है। आज जो मित्र है कल वो शत्रु बनेगा। और याद रखना, दूर वालों से कभी भय नहीं रहता है, पास वालों से ज़्यादा भय रहता है, कुछ भी कर दें। ठीक है, तो ये सारे जो भी इस माया का खेल है, यहाँ से कोई अगर आपको उभारने वाला है, बचाने वाला है, इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, श्राप, अभिशाप, पीड़ा, मानसिक दुर्योग इत्यादि से बचाने वाला है, तो वो है काली। बिना उसका आप कभी भी इस धरती में सुख से, शांति से, समृद्धि से, आनंद से, मजा से, मस्ती से नहीं जी सकते। क्योंकि ज्ञात अज्ञात में किसी ना किसी का तो निनाश गिरता है, श्वास गिरता है, आंसू गिरता है। आप नहीं चाहते हो, उसी का गलती है, लेकिन वो आपको अभिशाप दे दिया, क्या करोगे? और हो सकता है गलती हो लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और मिल गया आपको, क्या करोगे? कैसे बचोगे? और फिर ये संसार है ना, जहां आप थोड़ा सा उन्नति कर गए, प्रोग्रेस हो गया, डेवलप हो गया, हो सकता है आपके अंदर भी घमंड बढ़ता है, या फिर लोग आपको देख के सहन नहीं कर पाते और शत्रु बन जाते हैं। हाँ, डेवलप हो गया, हाँ, उन्नति कर लिया, हाँ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके, हाँ, इतना बड़ा घर बना लिया, हाँ, कल तक साइकिल में जा रहा था, आज कार चला रहा है, ड्राइवर रखा है, 5 स्टार में जा रहा है। ठीक है, हाँ, हमारे पास एक साइकिल नहीं है, इसके पास 25-26 गाड़ी। अरे नहीं समझ सकते, भूमि, भवन, वाहन, कितने जगह में जमीन रखा, बैंक बैलेंस, वो पहनता है एकदम भयंकर, सहन नहीं होता है। अहंकार भी लुक्काई तपस्या में रहता है साहब। सामने मीठा मीठा बोलते हैं और अंदर से जलते रहते हैं। जाओ तुम सुख में रहो, और अंदर पूरा आग लगा हुआ रहेगा। सुखी रहो, सुखी रहो, और अंदर अच्छा हुआ है, और होता तो और मजा आता, ऐसा और हो, एक एक आंसू गिरे, अभिशाप गिर जाए। ठीक है, देख लेना, बहुत सारे देखते हैं आप, आसपास देख लोगे। क्या करो? क्या ट्रीटमेंट? कोई ट्रीटमेंट नहीं। कौन बचाए? एक ही है, एक ही है, और कोई नहीं है। और वो कौन है? माँ काली। माँ दक्षिण काली के पास वो ताकत है कि आपको हर प्रकार का सिद्धि दे। जानते हो ये जो काली साधना का ऋषि छंद क्या है? अससी कालिका अखिलकस्य श्री सदाशिव ऋषि अनुष्टुभ छंद श्री दक्षिण कालिका देवता सर्व सिद्धि साधने, पूरा नहीं कहूंगा, सर्व प्रकार का सिद्धि साधने। ऋषि छंद तो यहां से शुरू होता है। हर प्रकार का जो चीज नहीं हो रहा है, होना चाहते हो, ओनली मां काली। और ये जो मां कालिके की जो बेस है, जिसके लिए करोगे, उसका ऋषि छंद जानते हो? वो ऋषि छंद क्या कह रहा है? ऋषि छंद कहता है, देखो ध्यान देना मेरा बात को, मैं पूरा नहीं करूंगा, ये सब पूरा करने वाला विषय नहीं है, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। इसमें जो ऋषि छंद क्या है फिर वो समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, उतना लेवल जाने के लिए तो टाइम नहीं है, उतना सा
आपको उतना सारा डिटेल नहीं करा सकता, जितना हो सके। मैं केवल, मेरा लक्ष्य है कि इस फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों करोगे और किस किस समस्या में ये काम में आने वाला है। तो भैरव ऋषि ही गायत्री छंद, श्री दक्षिण कालिका देवता, डस बीजम, डस शक्ति, डस किलकम। आप सुनो, शत्रु संघ विनाशनार्थ विनियोग। मैं बीज नहीं बोला, छोड़ दिया। नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए, डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये एक्चुअली आप भी जब अपने, चलो हटाओ, तो वो नहीं बोला जाता। हाँ, कोई बोलता है कि यूट्यूब में है तो आप कर लो, लेकिन जिनका इसमें गुरु प्रदत्त है, बहुत सोच समझ के बोलना है इसको। तो चलो हमारे विषय में आते हैं। शत्रु संघ विनाशनार्थे, एक ही द बेस्ट जॉब फॉर दिस साधना। अब शत्रु कौन? रोग भी शत्रु है, ऋण भी शत्रु है, व्यक्ति भी शत्रु है, वस्तु भी शत्रु है। जो कुछ भी जीवन में शत्रु बन के आपके सामने जो कोई भी खड़ा है, बिंद तक उसको दे खत्म। आप बोलोगे इज इट बिलीव, ये पॉसिबल है? विश्वसनीय विषय है। नहीं, आप किसी को नहीं कह रहे हो मर जाओ, मार दो, या ऐसा नहीं है कोई AK-47 है और काली मंत्र मारा और गुट 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 मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो, इसका जो उवाच है कैसा, सुनो। ये भैरव जी का बेसलाइन है। हालांकि इसका डिटेल कालिका महापुराण में मैं जब कहीं करता हूँ तो उसका करता हूँ। आज तक अवश्य इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो ये क्या है, भैरव जी कह रहे हैं विशेषेतः शत्रुनाशम, विशेषेत शत्रुनाशम सर्वरक्षा करम नृणाम। और क्या करता है? शत्रु को खाली नाश नहीं करता है, हर पल हर क्षण आपका रक्षा के लिए ये एनर्जी काम करती है। किसी भी प्रकार का समस्या, अपमृत्यु का समस्या हो, या मेंटल डिप्रेशन से आत्महत्या का समस्या हो, या शत्रु से आपका बाधा हो, कोई मार दे पीट दे, किसी प्रकार का समस्या नहीं कर सकता। पूरा प्रैक्टिकल है। एक एक एग्जाम्पल और कहानी एकदम सच्चा घटना मैं बताऊंगा ना, कांप जाएगा रूह आपका। एकदम बड़ा सा वो डंपर और बुलेट का जस्ट आगे आके मार रहा है ऐसा करके, वो डंपर उल्टा, डंपर माने जानते हो, बड़ा गाड़ी, वो बहुत पावरफुल, और सामान्य एक बुलेट, 2 टू व्हीलर। दिस इज द पावर ऑफ काली। अभी प्लांट में मैं देखा, पता नहीं क्या हो गया उसके ऊपर, और सडन बेहोश होके गिरा, और 70 मीटर तो कितना फुट हो गया, और एक इधर उधर हो। अभी रिसेंट का कहानी है, एंड ऑल्टरनेटली सेफ। तो सर्वरक्षा, ऐसी बहुत घटनाएं बोलने से वो सब अति हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बोलना चाहता। किसी माय का लाल में दम नहीं है। इन सब घटना को जो अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, वो विश्वास नहीं कर सकता। सर्वारिष्ट प्रशमनम अभिचार विनाशनम सुखदम भुवदम जैव वशीकरणमुत्तमम शत्रुसंघाक्षयं यान्ति भवन्तु व्याधिपीडिताः दुखेनो जीर्णश्चैव स्वनिष्ठः प्रहतः तथा। इसलिए करना है क्या? सर्वारिष्ट, ग्रहरिष्ट, हर प्रकार का जीवन का रिष्ट को जो विनाश कर देने का क्षमता और ताकत रखता है, वो है मां काली। सर्वारिष्ट प्रशमनम, प्रशमनम शांत। जब हर रास्ता बंद हो जाता है, चाहे आपका शादी नहीं हो पा रहा है, चाहे नौकरी नहीं मिल रहा है, चाहे अर्थहानि है, चाहे आप काम करते हो सफलता नहीं मिल रहा है, चाहे आपके शत्रु आपको आपके पीठ पीछे लगे हैं, ज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु, लुकायित शत्रु, किसी भी प्रकार का शत्रु, चाहे अपने लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं पुंगी बजाने के लिए, या फिर नेचुरली ग्रह ऐसे बाधा देते हैं कि करने जाते हो, होते होते काम रुक जाता है। दरिद्र दोष इतना है कि आप कमाए 1 लाख और एक पक्ष भी नहीं गया, लक्ष्य कमेले पक्षे जाओ नहीं।
जीवन का हर रास्ता बंद हो चुका है, झूठा इल्जाम में फंसे हो, जेल का रास्ता खुला हो चुका है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फेल हो रहे हो। ऐसा केस देखा हूँ जो वकील लोग आपस में मिल के मौकिल को और वो केस को पैसा वाला समझ के इतना रगड़े कि 50 लाख 60 लाख तक का खर्चा, लेकिन समाधान के रास्ता नहीं खुल रहा है। तो ये काली का रास्ता से मैं समाधान दिखा। मैं कराया नहीं कह रहा हूँ, माँ कर देती है। मविचार विनाशनम सुगदम भोगदम जैव। खाली उतना नहीं कि आपका समाधान कर दे। इस कलयुग में देखना, कुछ लोग बड़े सुख से जीते हैं, आप दूर से देखते हो यार मस्त में जी रहा है, एटलीस्ट सुखी तो है। चलो बहुत बड़ा बिल्डिंग बहुत बड़ा कार नहीं है, लेकिन झोपड़ी में भी रहता है तो एटलीस्ट हंस तो लेता है। आप देख के कभी कभी रिझ जाते हो, आप देख के कभी कभी दुखी हो जाते हो। आदमी के पास ऐसा भी है, 10 महला 5 महला बिल्डिंग है, और डबल रूम है, अटैच लेटरिन बाथरूम है, मार्बल मोजाइक है, और बाउंड्री है, और स्कूटी मोटी भी है, हार भी है, भपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कभी आप उसका मुंह ऐसे से आगे देख नहीं सकते। हर समय परेशान, हर समय कहीं ना कहीं वो आडामेंट एंड क्या बोलते हैं उसको, ओवर पावर करना है, मेरे अंडर में रहो, हटो ठीक है। कभी हंसी देखा ही नहीं ठीक से एकदम खुल के कोई कभी हंसा है। शोकस्त है जिंदगी, लेकिन किसी को देखना उसके पास कुछ नहीं है, अभी एक तो पगली जैसे घूमते, कुछ नहीं है। हर बात में हा, हर बात में हा, हंसते हंसते जिंदगी है। चना बेच के घर चलता है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी। तो क्या बोलता है, सुखदम भोगदम चैव वशीकरणम उत्तमम। आपके लोग आपके कंट्रोल पे नहीं रहते, ला देती है। अपने लोग आपको कुत्ता बनाते हैं, आपका नौकर आपके सर में चढ़ के बात करता है, आपका आसपास इर्द आपके खाने वाले आपके सर में चढ़ के गुगु करते हैं। दुखिनो जरिणश्चैव स्वनिष्ठ प्रतास्तथा। ऐसे जितने भी शत्रु हैं, ऐसे जितने भी आपके अगेंस्ट में हैं, ऐसे जितने भी व्यक्ति विशेष वस्तु द्रव्य अपने पराये, कोई भी वो काली एनर्जी, देखो काली को कोई माई वही समझ लो, खंडा खर परदा समझ लो लेकिन दिस इज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल साइंटिफिक एनर्जी। आप इसको साइंटिफिकली ब्लैक होल, ब्लैक एनर्जी, कुछ भी समझ लो, जो समझना है। अब उसको कुछ नहीं दिखाई देता, जो आया सामने खींच के देने वाली ठीक है। आपको लगेगा कि अब गया, आपको लगेगा कि अब मरा, और देखोगे कि नेक्स्ट पल आपको हाथ से उठा के आपको बचा दे। इस कलयुग में कोई नहीं करता, अगर कोई करता है तो वो दैट्स ओनली मदर काली। तो हाँ, लोग डरते हैं, बोला विभत्स रूप है, नरमुंडम तथा खड्गम कमलम चबरम तथा बिभ्राणाम रक्तवसनाम दंष्टालिम घोररूपिणीम अट्टाट्टहासनयना अट्टाट्टहासनिरताम दंष्टालिम घोररूपिणीम सवासनाम महासवासनस्थिताम देवी मुंडमाला विभूषणाम। अरे यार, ये विभत्स रूपा विभसना, इतना भयंकर, मुंडमाला विभूषणाम समारूढ़ाम महाभीमाम। इस भीमाम ह्यूज, काली को कभी छोटा नहीं पकड़ना, ह्यूज भीमाम बहुत बड़ा, पार्वत पहाड़ से वो क्या क्या सब है ना, अमेरिका में बड़ा बड़ा मूर्ति उर्ति, उससे भी बड़ा ठीक है। ऐसे बोल रहे जैसे खुद देख के आया है भाई का खेल है भाई तो अब आप ये इतना वेरी सुपर पावरफुल एनर्जी, और कलयुग में तो मत बोलो, सुनना ही सुनना है। इसलिए ये काली पूजा में आप जरूर माँ कालिका का पूजा करो, यही लक्ष्य है। और ये कैसी है बोला, सर्वदेव सुता देवी शत्रुनाशम करो तुम्हें। सभी देवी देवता भी उसी पूजा करते हैं। ये जो नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना, ये भी उसी के श्री चरण में है। वो काली बोला कैसे बोला, श्मशानालय वासिन, कौन सा श्मशान,
तुम्हारे वो गाँव वाला स्मशान जहाँ आदमी जलाते हैं, अरे यार ऐसा स्मशान का वासिनी है जहाँ हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश लेके वहाँ उस स्मशान में गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने महेश भाग गए ठीक है, उसके चरण से। दैट्स द काली, छोटा मोटा नहीं है। कैसा बोला, मुंडमाला विभू, नक्षत्र कितने हैं, 27, उसके सर में भी 28 माला हैं, 28 मुंडमाला, तो कितना बड़ी है। जिसके सर में माला, वो महाकाल, काल चक्र, काल रूपिणी। तो चलो, अब ये मेरा विषय नहीं है उसका गुण ज्ञान को व्याख्यान करना, लेकिन इतना कहूँगा एक लाइन पे, सुरेश्वरी घोर रूपा चंडमुंड। तो ये मैं केवल द बेनिफिट ऑफ काली साधना का बात कर रहा हूँ। जो लोग माता काली की साधना करते हैं, या इसलिए काली पूजा करना है कि आपके जीवन से इस प्रकार के हर समस्या दूर हो जाए, आपके जीवन सुख से चले। कई लोग होते हैं ना, देखो अष्टम का पीड़ा किसी के ज़िंदगी से नहीं जाता है। सोचो बाय मिस्टेक आप अपने ज़िंदगी में, जो लोग, देखो एक सॉफ्ट पेन है जो बहुत हार्ड डीपली रहता है, किसी का ज़िंदगी में नहीं जाता है। और अष्टम कुंडली में अष्टम स्थान सबको पीड़ा देता है। अष्टम स्थित कोई भी ग्रह हो वो आपके लाइफ में पेन ला के देगा, और ऐसा पेन जो ज़िंदगी भर देता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि सोचो तुला राशि का अष्टम हो गया वृष राशि, मकर राशि का हो गया सिंह राशि, ऐसे मेष राशि का हो गया वृश्चिक राशि, ऐसे हर राशि का अष्टम है। तो आपके राशि से जो अष्टम स्थान है, उस राशि लग्न का कोई भी अगर व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, व्यक्ति आ जाए, लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, और आपसे अज्ञानता बसात आपके दिमाग नहीं है और उससे प्रेम कर लिए, लेकिन ज़िंदगी में कभी पा नहीं सकते, पा भी लिए तो भी रह नहीं सकता, रह भी जाए तो वहाँ से खुशी नहीं मिलेगा। आप देख लेना ज़िंदगी भर उसी के लिए। मैं देखा हूँ ऐसे बहुत लोग आके ना सर ठोक ठोक के रोते हैं, खून का आंसू रोते हैं, उनके लिए ज़िंदगी पागल होके बना रहता है। इमोशनली वो वहाँ ब्लॉकेज बन के रह जाता है लाइफ में, और उसके कारण कई प्रकार के बीमारी का सामना करना पड़ता है। ऐसा दुख उसमें बहुत सारे लोगों को मैं हिस्ट्रिया होते हुए देखा हूँ। कुंडली में ज्योतिष देखते रहता हूँ, आ जाते हैं ऐसा कई सारे केसेस। और ऐसे जो सबकॉन्शियस में स्टोर मेंटालिटी है, ऐसा भावना, उसको अगर वॉश आउट करना है, उसको डिलीट मारना है, उसको अगर हटा देना है, तो कोई रास्ता है तो ये है। कुछ कर लो, ध्यान वान क्या क्या करना है, मंत्र तंत्र पूजा पाठ, कोई काम का नहीं है। और वहाँ से कभी खुशी मिल ही नहीं सकता। चलो ऐसे लगेगा, माया है ना, 2-3 बार खुशी, 2-3 दिन खुशी मिलने का दिख रहा होगा, लेकिन जितना जितना उसको भोग करने के लिए दौड़ोगे, उतना बड़ा आपके पास मृत्यु तुल्य पीड़ा आके खड़ा हो जाएगा। कभी समझ ही नहीं सकते एक दूसरे को, ऐसा स्थिति जिंदगी में बन के रखता है। और इस प्रकार की मानसिक सदमा, अंतर्निहित मानसिक पीड़ा बहुत लोगों का जिंदगी में रहते रहते धीरे धीरे वो अर्बुद बन जाता है, घाव बन जाता है, पीक निकलते रहता है, और उसमें वो जिंदा रहते हैं, जिंदे हैं, वो दिखाई नहीं देता। अष्टम का गुप्त पीड़ा है ना, दिखाई नहीं देता। हम लोग देख लेते हैं कि बेटा इस रोग में पीड़ित है। क्यों देख लेते हैं? बोला एक्सपीरियंस है देख देख के 30-32 साल से कुंडली देख रहे हैं तो। और उनको लाख समझा दो कि तेरा ये प्रॉब्लम का कारण वो है, उसको ठीक कर। तेरा आज अगर कहीं से कुछ भी साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर ऐसा है कि हाथ लॉक हो जाए, तुम बोलोगे कि तेरा हाथ लॉक हो गया, हाथ में पार्शियल पैरालिसिस हो गया, या नर्व में ये हो गया, और इसका कारण कुछ नहीं है, तेरा अष्टम से आया है। हाँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है बोले। उसको अगर पकड़ लो, उसके दिमाग में कोई कमर दर्द, पेट दर्द, या पेट में किसी प्रकार का समस्या, ऑपरेशन कुछ हो गया, उसको अगर लाख समझा दो कि ये बीमारी का मूल स्रोत अष्टम है, नहीं समझने वाला या नहीं समझने वाली, लाइफ लॉन्ग हृदय में पीड़ा, और इतना पीड़ा कि यहाँ से अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाए, और तुम उसको 1000 बार समझा दो कि इसका सोर्स कहीं नहीं है, अष्टम से देख ले,
मर जाए लेकिन नहीं समझेगा। अष्टम स्थान इतना भयंकर स्थान है, और अष्टमस्थ शनि हो, राहु हो, केतु हो, अष्टमस्थ कोई भी प्लैनेट चला जाए वहाँ, दृक् स्थान है ना, गया काम से, समझ लो। मेरा गुरु तो आँख खोल के बोलता है, भाई क्या हिसाब कर रहा है, अष्टम का है, क्या देख रहा है, हटा, ये लाइन बोल दे। मैं तो चलो ठीक है, समझा बुझाने के लिए, फुसलाने के लिए कुछ तंत्र मंत्र चापलूसी कर भी लेता हूँ। मेरा गुरु बोलता है, काहे मगजमारी कर रहा है यार, अष्टम का है, हटा देना उसको, कुछ नहीं हो सकता, नो सोल्यूशन एट ऑल, कुछ भी कर लो। बोला मेरा 70 साल का एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, तू कितना भी क्या चापलूसी करना है कर ले, 2-4 रुपया दक्षिणा माज पा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ रेड पेन पे लिख दिया, सुन, ये उसका माथे पे चिपका दे, कुछ नहीं होने वाला, भुगत रहे रहेगा। बोला रास्ता, बोला एक ही रास्ता है, दिस इज ओनली मदर काली। नहीं, खाली काली का पूजा कर देने से नहीं हो जाएगा, उस अष्टम हाउस के एनर्जी के साथ आपको न्यायपूर्वक उतरना भी होगा, न्यायपूर्वक कर्म करना भी होगा। खाली कर्म से नहीं होता है, कर्म पुरुषार्थ के साथ, प्रयास के साथ प्रार्थना भी आवश्यकता है, तब जाके होगा। ऐसा नहीं कि आपका पेंडिंग बाकी है और आप बोलोगे खाली काली माई पूजा पूजा, नहीं। लेकिन काली माई यहाँ वो सोर्स बना देती है, वो प्लेटफॉर्म बना देती है कि जहाँ आपका पेंडिंग कर्म को रिपे कर सको, देन ओनली आप अगला जन्म को उत्तरोत्तर उन्नति कर सकते हो, वरना फिर उसका शुद्ध समेत अगला जन्म तक वो एनर्जी चला जाएगा। इसीलिए ये कालिका साधना का फलम में क्या बताता है, सुनो। कथ्य इत्येतत् पुण्यम कथितम शंभुना पुरा। शंभु बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, सुनो। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवम नश्यन्ति वैरिणाः। ये ध्रुव सत्य है कि ऐसे लोगों के जीवन से इस प्रकार के मीठा बैरी, कड़ा बैरी, तीता बैरी वस्तु, व्यक्ति, द्रव्य, जो भी समझ लो, जैसा बैरी, रोग बाग, जो भी समझ लो, क्या होते हैं, ऐसा बैरी जो भी है, ये किसी भी कंडीशन में क्या होता है, बैरिणाम प्रलयम यान्ति व्यादित्य भवन्ति ही। और जो भी ऐसा वैरी होता है, शत्रु होता है, गुप्त शत्रु होता है, उनका क्या होता है, धनहीनः पुत्रहीनः शत्रवस्तव सर्वदा। कब होता है, वो लाइन है, वो नहीं बोलूँगा, छोड़ता हूँ। श्वासानां गारमादाय चुन्मं कृत्वा प्रयतन्त पाद्योदकेन पिष्ट्वा च लिखेत् लघुशलाकया भौमौ शत्रुहीनरूपानुत्तारा शिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तत्। ये भी नहीं बोल रहा हूँ, काट रहा हूँ इसको, आगे जा रहा हूँ। जलादंग्यारलेपेन भवन्ति जरिता वृषं भृक्षणैवमुपादेन दारिद्रो भवति ध्रुवम्। कैसा पता चलेगा कि वहाँ उसको लग गया है? बोले सबसे पहला जलन होगा। अगर आपको कहीं से जलन हो रहा है तो समझ लो कहीं से एनर्जी रिटर्न आया है, और उससे आया है जो काली माई का चेला, शागिर्द, शिष्य, साधक, पूजक, सेवक कुछ ना कुछ है। आप उसको रुलाए हो, रिटर्न एनर्जी बैक किया है, और वो क्या हुआ, क्या होगा उसमें सिंबल, जो सिंबल्स है उसमें क्या है, वो सिंबल पहला है जलन, खुजली, और वो इस प्रकार का वो जगह ऐसा लगेगा कि जल गया है, ऐसा एकदम। अंगार लेपेन भवन्ति ज्वरिता वृषम, अंगार लेपन हुआ है, बुखार टाइप, हाईली हीट एंड गर्म। ज्वलात अंगार लेपेनम, और ऐसा सत्रश कंठमक्षयम, उसका हिट यहाँ होगा। और उसका जिंदगी से देखना, जिसके जीवन में पुत्र पुत्रादि का नाश हो रहा है, तो समझना किसी का यहीं से हिट हुआ है।
शत्रुरुच्चाटनां याति देशाद्ये विच्युतो भवेत् पश्चात् किं करतामेति सत्यम सत्यम न संशय। शत्रुनाशम करम देवी सर्वसंपद करम शुभम। और क्या करते हैं ऐसे शत्रुओं को, मतलब पास शत्रु, दूर शत्रु, निकट शत्रु, दूर शत्रु, अपने बन के शत्रु और पराये बन के शत्रु, दिखाई देने वाला शत्रु और गुप्त शत्रु, और जिसको बोलते हैं कि आपसे सम्मुखे प्रियवादिनाम परोक्षे कार्यहंतारम वर्जयेत्ताद संबंधो भीषकुंभम पयोमुखम। ऐसे किसी भी प्रकार का शत्रु आपके जीवन में आया, शत्रु माने क्या जानते हो ना, वो खरपतवार जो आप खेती करते हो उसमें है, आपके साथ रहता है और आपका सारा खाद खा जाता है और धान गेहूं उगने नहीं देता है। तो किसान का पहला काम क्या, जिंदगी से ऐसे शत्रुओं को उखाड़ के फेंक देना, तब जीवन में उन्नति हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि आप उसी में लटके हुए रहोगे। आपको लगता होगा मेरा है, अपना है, और अंदर से तो बाप ये जीवन में उन्नति करना है तो पहले ऐसे लोगों से दूर हटो, ऐसे लोगों को दूर हटाओ, और तभी जाके आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, डेवलपमेंट, कार्य में सफलता और अभिष्ट सिद्धि, हर प्रकार का इच्छाओं का पूर्ति, जो चाहते हो उसका प्राप्ति तभी संभव है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये साधना में आदमी को क्या मिलता है, सबसे पहला सुपुत्रो पुत्र बांधव समुत्पन्ना। अच्छे मित्र, जीवन में जो आदमी रहता है ना जिसके अंदर अच्छे मित्र नहीं हैं, ऐसे लोग होते हैं जो मित्र के लिए आए हैं लेकिन शत्रु बना देते हैं। तो आपके जीवन में अच्छे मित्र मिल जाएंगे, पुत्र संतान इत्यादि मिल जाएगा, धन धान्य गोप लक्ष्मी इत्यादि प्राप्त होता है। और न शत्रु भयम तस्य दुर्गमेभ्यो न बाध्यते यस्यादेश अखिलक यस देशे धारणम तो सर्वदाम्बिके तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् सत्यम सत्यम वरानने। ये बारंबार सत्य कह रहे हैं भगवान सदाशिव और भैरव दोनों का उवाच है। ये होता है और होके रहता है, तुम मानो नहीं मानो, विश्वास करो नहीं करो। और इस मार्ग में कौन कौन सफलता पाए, मैं कभी कालिका पुराण में कर्ण कैसे काली साधक बना, कालिदास कैसे काली माँ का साधना करके महाविद्या को प्राप्त किया, और रामकृष्ण परमहंस देव कैसे काली को पाके परमहंस बने, और ये जो हमारे और एक महान हुए वाम मार्गी बामा खेपा, और ये सब 100 साल के अंदर रामकृष्ण एंड बामा खेपा अंग्रेज़ों के टाइम में, और अभी ऐसे ही इस देश में जैसे माँ बगला पीठ में चाइना युद्ध में 60-70 साल पहले का बात है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एंड उदाहरण हैं, भरे पड़े। कभी मौका मिलेगा कालिका महापुराण हो तो मैं उसमें उस बात को व्याख्यान करूँगा, या मेरा एक करीब 30-40 चैनल है, संजय G75 और काली दुर्गा तंत्र गुरुकुल चैनल है, उसमें चले जाओगे तो कुछ मिल जाएंगे। मैं हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो अभी भी नहीं दे पाया, क्योंकि वो चैनल खुलने के बाद ऐसा मौका नहीं मिला, ये इसमें व्यस्त रहा हूँ, और फिर कोरोना भी आ गया। तो मौका मिले तो भर दूँगा माई का, कि कहीं कथा उथा मिल गया तो अभी तक तो नहीं आया है, तो फिर उस चैनल में इतना माई का बात भर दूँगा कि यार और कोई चैनल में होगा ही नहीं। चलो माई का कृपा हो तो चैनल है संजय SANJY स्पेस कैपिटल G75। फिल्टर कर दोगे, फिल्टर में ऑल आएगा, ऑल में अप्लाई करोगे, ऑल में चैनल दबाओगे, चैनल से अप्लाई दबाओगे, पूरे 25-26 चैनल आ जाएंगे। बाकी चैनल तो हिडन है, वो अलग अलग सब्जेक्ट है, जितना आपका लिए है एसेंशियल आप देख लेना। तो ये सारे प्राप्त किए हैं। अथात समम प्रवक्ष्यामि किल, तो कौन कौन बोला दुर्वासाश्च वसिष्ठाश्च दत्तात्रेय बृहस्पति सुरेशा धनदाश्चैव अंगिराश्च भृगुद्वयः चैव नाकृतिविर्यश्च कश्यपर्थ प्रजापति
ये सारे जिनका नाम मैं बताया, ये सारे अगर इतना महान हुए तो ओनली ड्यू टू दैट मदर काली। विवेकानंद हुए तो काली के लिए। तो बाप कर्ण अगर कोई महादानी महापुण्यवान बना तो काली के लिए। हाँ, बाकी वो अपना कर्म गलत कर दिया वो अलग बात है। बहुत टॉप एंड मज़ेदार सब्जेक्ट है काली का पुराण, और काली का जो तंत्र विज्ञान, काली का जो यामल तंत्र है, और कालिका के जो साधना के जो पद्धति है, एक एक व्याख्यान सुनोगे, इतना इतना बेस्ट है, मैं तो हर्षित और रोमांचित हो जाता। मैं नहीं बोल पाता हूँ एक्चुअली, क्या है ना, कालिका पुराण कहीं भी बोलने के लिए बोले तो ट्रांस में चला जाता हूँ। तो मैं नहीं जाऊँगा बोल के मैं ऐसा व्यवस्था करके बैठा हूँ कि बोलते बोलते कहीं मैं साइलेंस नहीं हो जाऊँ। तो बाप आप ये जो कालिका का स्थिति अभी आ रहा है, महाकाली पूजा 24 को और 25 को तो ग्रहण लग जाएगा, तो आप ज़रूर करें, और होल ओवर द नाइट करें। कैसे करें उसका भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये तो मेरा लक्ष्य था कि आप इन ग्रहों के स्थिति के कारण जो जीवन में दुख कष्ट पीड़े आ रहे हैं और जीवन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज मदर काली, और कोई नहीं दे सकता। मैं ये 32-40 साल का एक्सपीरियंस के साथ डंके के चोट पे मेरे गुरु और बाकी लोगों के अनुभव से कह रहा हूँ। अभी जस्ट 5 मिनट पहले आसाम से एक कुंडली देखा, लग्न कुंडली से भी देख रहा हूँ कि सप्तमाधिपति अष्टम में, चंद्र कुंडली से भी देख रहा हूँ कि वो जाके अष्टम में, सूर्य कुंडली से भी देख रहा हूँ। अब बताओ, अष्टम का पीड़ा से शादी नहीं हो पा रहे, कौन कौन कराएगा? कहाँ भेजूँ उसे? कहाँ भेजूँगा? कौन करा देगा शादी? और कालिके का पूजा इसीलिए कह रहा हूँ ना, देखो, काली इज द सच काइंड ऑफ एनर्जी विच इज सुपर मिक्सचर कंबस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। दुर्गा से तो काली निकली ना, तो वो उसी में सब कुछ है। आप देखो, काली पूजा में लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा होता है, तो काली का सबसे ज़्यादा पूजा इसलिए होता है कि वो सभी शक्ति का महा सम्मिश्रण दुर्गे का से जो निचोड़ निकला, मतलब दूध से क्या बोलते हैं, मक्खन निकल गया, मक्खन से जो घी निकल गया वो काली है। क्लियर? उससे आगे का कोई रास्ता नहीं है। मतलब सेफ जोन में, अनसेफ जोन में तो बहुत है, बहुत नेगेटिव तंत्र है। आप सोचो, ये एक रात का तंत्र साधना करके वो डायन साधना हो जाता है, खून चूसने वाला, मठिया भूत का साधना हो जाता है, वो धन जखनी का हो जाता है। 1-2 रात में करना है कर लो, लेकिन उसका जो वो नहीं बताते हैं, जो उसका फिर बैकफायर होता है और उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। वो आदमी, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ, बड़े दिक्कत से मरते हैं, ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाता है। लेकिन ये जो काली एक ऐसा साधना है जहाँ आपको ज़िंदगी में, ये ओपन लिख लो, कितना भी 1000 भूल कर लो, तांत्रिक वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सौम्य साधक वालों के लिए, जो भद्रता में साधना करता है, जो वामपंथी साधक नहीं है, जो काली माई को माँ के रूप में करता है, ऑर्डर नहीं देता कि फोर्स बटन नहीं दबाता है। आजकल जो कंप्यूटर है ना, जैसे हम लोग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल में डिवाइस में है ना, एक फोर्स बटन होता है, अगर वो सिस्टम नहीं चला तो फोर्स एंड डबल फोर्स कर दो, चलेगा। फोर्स बटन में दबाया तो फिर बैकफायर करेगा, फोर्स बटन नहीं दबाना है। तो बाप, मेरा इतना ही कहना था कि ये अगर ज्योतिष शास्त्र में आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो इस प्रकार के अगर रास्ता से बचना चाहते हो तो ओनली एंड ओनली वन पाथ, दैट इज़ मदर काली, और कोई नहीं है। आप अगर इस साधना के रास्ते में आते हो तो ये जो अभी काली पूजा का स्थिति है, इसमें बाकी धनतेरस और बाकी साधनाओं को मैं अलग वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। लेकिन जो डिमांड था कि काली का साधना क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे का वो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। भाई, बहुत एडवांस में मत जाओ, बिना गुरु में, गुरु है फिर बेफिक्र जाओ। जैसे आज के डेट में, इस उम्र में भी मैं अकेले नहीं करता, मेरे गुरु के पास जाके गुरु के सानिध्य में ही करता हूँ। बाकी दुर्गा पूजा, चंडी पंडी पाठ ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ इस सिस्टम को ऑपरेट करना है, मेरा गुरु साइड में बैठा रहता है। उसके बाद जाके मैं वीडियो भी दे दूंगा 1-2, हालांकि सारा वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा काली पूजा का रात का, वो कुछ सीक्रेट यज्ञ टाइप रहता है। कुछ क्लिप्स जो पॉसिबल है वो
मैं आपको दिखा दूंगा उसमें कि देखो आप साइड में मेरे गुरुजी भी बैठे होंगे। हालांकि वो अपना फ़ोटो उठवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, तो फिर देख लेना। तो इस वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और माई का तो माई जाने, और मैं उस मंत्र इत्यादि देता नहीं किसी को दीक्षा। आप मेरे गुरु से ले सकते हो, लेना है तो, कोई फोर्स नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर आपके पास कोई रास्ता है तो कर सकते हो, अगर नहीं है, सारा बंद है, आखिरी में फिर गलद रक्त मुंडाबली कंठमाला, गलद रक्त मुंडावली कंठमाला, महाघोर रावांशु दंष्टा कराली, विभस्त्रा श्मशानालय मुक्त केसिम, महाकूल कामाकुला कालिकेयम, भुजे वाम युग्मे शिरोसी दधाना, वरम दक्ष युग्मे भयं वै तथैव, सुमध्यापि तुंगम स्तनभ्रारनम्रा, असद्रक्तसृक् यद्रिया सुस्मितास्या। तो बाप ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बंद नहीं हो रहा। सबद्वंद करना बंद नहीं हो रहा है। बदांसम सुकेशी सत्प्रेत पासी प्रयुक्तैक कंचिम, सभाकार मंचाधिरोड़ा शिवाभी। छोड़ दो बाप, इसलिए कह रहा हूँ। देखो क्या है ना, ये काली कहाँ रहती है, बोला पितृकुल निवासिनी। तो पितृदोष जिसका है कुंडली में, पितृश्रापित दोष, मातृदोष, मातृश्रापित दोष, भातृदोष, भातृश्रापित दोष, माँ काली के शरण में आ जाओ। क्यों, बोले काली कहाँ रहती है, बोला पितृकुल निवासिनी। दूसरा वो उसमें एक स्तोत्र में बताया गया, नृसिंह हृदय निवासिनी, श्मशानालय निवासिनी। अब उसको देखेंगे, और अगर मूड बना और मालिक माँ का अगर अंदर विचार आया हृदय में, तो मैं उसका कहाँ रहती है, कैसे रहती है, कैसे पूजन होता है, कैसे साधना होता है, क्या क्या राइट पाथ हैं। कई प्रकार के भ्रम धारणा ये व्यू पाने के लिए गधा लोग बना दिए हैं, उसमें ऐसा करो तो ऐसा करो, ये कराओ तो कराओ। ऐसा नहीं है बाप, वो बड़ा शुद्ध सात्विक और सामान्य माला है। बाकी देख लेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, ऑलरेडी बना दिया। मेडिटेशन के ऊपर फोकस करो, गुरु है तो गुरु आज्ञा के अनुसार करो। आपके आसपास जो भी पंडित हैं, महाराज हैं, उनके श्री चरण में जाके उनके आज्ञा अनुसार करो। जो इस रास्ते पे एक्सपर्ट हैं उनके रास्ता में करो। मनमर्जी किसी यूट्यूब को देख के इस महान शक्ति में हाथ नहीं मार देना। बैकफायर होता है, होता है, होता है, लेकिन डरा कहीं से भी नहीं रहा हूँ। और है क्या ना, इस लाइन पे जाने से अंदर थोड़ा सा बड़ा ताव माव भी आ जाता है। ठीक है, तो बाप ये काली पूजा आ रहा है, बढ़िया से करिए, अच्छा से करिए, माता को प्रसन्न करिए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। मेरे चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं, जो लोग व्यू देख लेने के बाद व्यू नहीं करते उनको भी, जो सब्सक्राइब नहीं करते उनको भी, जो करते हैं उनको भी, जितने सारे कमेंट लिखते हो, आपका जीवन में कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, सुख शांति से आपके जीवन चले, हर प्रकार का ग्रह रिष्ट इत्यादि नाश हो, और आप अच्छे से जियो, सुख से जियो, मज़ा से जियो, इस धरती में जितना दिन जीते हो आनंद से जियो। इस आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। अगला सप्ताह में देखेंगे। जय माई, जय माई, जय माई।